हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे हब्स। हब्स के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब्स को डिस्कस किया, एक्टिव हब, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब। वैसे ही हम यहाँ पर हम स्विचेस को डिस्कस करेंगे। व्हाट यू मीन बाय द स्विचेस? स्विचेस क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर होता है, ये जाननी थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्विचेस। वर्क स्टेशन इन अ वर्क नेटवर्क। जो वर्क स्टेशन होते हैं नेटवर्क में, वर्क स्टेशन क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम्स, जिसको हम अटैच करना चाहते हैं अपने नेटवर्क के साथ। एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अनदर नेटवर्क। जो क्या करना चाहते हैं, यानी कि हमने अपना एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या करना चाहता है कि सिर्फ दूसरे अनदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहता है, या कहीं पे भी बस वो कनेक्ट होना चाहता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वो किसी अनदर नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, तो हम बीच में स्विच का यूज कर सकते हैं। देखो, हब का तो ये था कि वो भी नेटवर्क के साथ ही कनेक्ट करेगा, बट वहां पर क्या होना चाहिए? वायर कनेक्टेड होनी चाहिए, और वो जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उन सबके पास वो डेटा ट्रांसफर कर देगा। उसके पास कोई प्राइवेसी नहीं होती है कि अगर 1 ने 10 को करना है तो 1 से 10 पर ही करे, नहीं, 1 से 10 के बीच में, उसके बाद भी अगर कोई पोर्ट्स होंगे तो वो सबके पास ट्रांसफर करेगा डेटा को। ठीक है, बल्कि स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक नेटवर्क अलग है, एक दूसरा नेटवर्क अलग है। यहाँ पर एक नेटवर्क में आपका सिस्टम है, दूसरे नेटवर्क में किसी और का सिस्टम है, तो उस नेटवर्क को आप एक्सेस करना चाहते हैं, वहां पर हम स्विच का यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्यूमिनेट दिस टाइप ऑफ नीड स्विचेस आर ऑफ्टन नेसेसरी। अगर हमें अपने किसी भी काम को, वर्क को कंप्लीट करना है, तो इस टाइप के रिसोर्स का, इस टाइप के स्विचेस का यूज करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अ स्विच इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड ब्रिजिंग फंक्शन। स्विच क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो ब्रिजिंग फंक्शन का काम करता है, फंक्शनैलिटी होती है उसके अंदर विद अ ग्रेटर एफिशिएंसी। बाद में देखेंगे स्विच क्या है, पहले ये देखते हैं ब्रिज क्या है। क्या होता है ब्रिज? ब्रिज पुल होता है ना, पुल, जिसके ऊपर से व्हीकल्स होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए एक रास्ता मिलता है आपको, है ना, एक जगह से दूसरे गांव में जाने का रास्ता मिलता है, मतलब कहीं से भी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होने का एक रास्ता मिल जाता है। उसी तरीके से स्विच काम करता है। स्विच के अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी होती है? ब्रिज फंक्शनैलिटी। ब्रिज फंक्शनैलिटी के कारण से जो स्विच है वो दो अलग अलग नेटवर्क को भी कनेक्ट कर देता है। सपोज करो कि आपका नेटवर्क जो यहाँ हरियाणा में है और दूसरा नेटवर्क जिसके साथ आपको कनेक्ट होना है वो दिल्ली में है, तो हरियाणा और दिल्ली दोनों के नेटवर्क को ये क्या कर देगा? एक्सेस करने का अथॉरिटी दे देगा कि यहाँ से दिल्ली वाला जो है वो हरियाणा वाले को एक्सेस कर ले, और हरियाणा वाला जो है वो दिल्ली वाले को एक्सेस कर ले। इतना समझ में आया? यानी कि एज अ ब्रिज की तरह काम करेगा इन दोनों नेटवर्क के बीच में। इट एक्ट एज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज। देखो आ गया ना, कैसे काम कर रही है? मल्टीपोर्ट ब्रिज टू कनेक्ट द डिवाइस और सेगमेंट्स इन द लैन। लैन में सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। इट क्रिएट अ टेम्परेरी पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन द नोड्स। ये क्या करता है? वर्किंग करने का इसका तरीका क्या है? ये क्या करता है? क्रिएट कर देता है टेम्परेरी नोड्स, यानी पॉइंट टू पॉइंट नोड कनेक्ट कर देता है। जैसे डायरेक्टली सेंड नहीं करेगा, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बीच में अगर कोई गांव आता है, कोई कस्बा आता है, कोई छोटा सा शहर आता है, तो उन सब में क्या करेगा? वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना देगा। सपोज करो कि यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि बीच में क्या आता है, एक टाइप से ब्लैंक है। ठीक है, हमने कहा कि हम हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने के बीच में गुड़गांव है, सोनीपत है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर शहर आ रहे हैं या गाँव आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पैकेट होगा, सेगमेंट, वो गुड़गांव वाले सेंटर से कनेक्ट होगा, गुड़गांव वाला फिर आगे आगे वाले सेंटर से, फिर नेक्स्ट सेंटर जो है वो दिल्ली से कनेक्ट कर रहा है। यानी पॉइंट टू पॉइंट, सिर्फ टेम्परेरी, परमानेंट कनेक्शन नहीं होता, टेम्परेरी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना देता है सिर्फ अपने डेटा को सेंड आउट करने के लिए। नहीं तो कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं। ये परमानेंट कोई नहीं है कि दिल्ली से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली जाएगा, इस तरह से कोई परमानेंट नहीं है। ये टेम्परेरी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि एक टाइम के लिए आपको डेटा भेजना है, जैसे मर्जी कनेक्शन करके भेज दो, कोई पॉइंट और नथिंग मैटर। और नेटवर्क एंड सेंड ऑल द डेटा अलोंग द लिंक्स। ये कहाँ पे है? जितने भी जो भी डेटा आप सेंड करना चाहते हैं, जो भी नेटवर्क के साथ लिंक है वर्क स्टेशन, सबके पास वो डेटा जाएगा। वही हब वाला का है ना, जैसे हब में भी जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होते थे उन सबके पास सेम डेटा फ्लो करता था, वैसे यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे सबके पास सेम डेटा फ्लो करेगा। दे आर इंटेलिजेंट डिवाइस एंड पास द डेटा टू द डेजिग्नेटेड नोड। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके पास दिमाग है, इसको पता है कि अगर 1 वाला जो नोड है वो 5th नोड के पास डेटा सेंड करना चाहता है, तो ये 1 से 5th के पास ही करेगा। ये नहीं करेगा मोटा आगे 1 से 7 के पास कर दिया, नहीं,
1 से सेंड करना है 5th के पास, तो वो 5th के पास ही सेंड करेगा, इसलिए इसको इंटेलिजेंट डिवाइस बोला गया है। डेटा इज डेजिग्नेटेड नोड। इट प्रोसेसेस द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नोड एड्रेस। इसके पास क्या होती है, ये चेक करने की आइडेंटिटी, चेक करने की पावर होती है। आइडेंटिटी क्या है, सेंडर कौन है, सेंडर का एड्रेस क्या है, कौन से नंबर वाला वर्क स्टेशन है, रिसीवर कौन है, क्या उसका एड्रेस है, कौन से नंबर वाला वो रिसीवर है, कौन सा नोड है, क्यों रिसीवर जो है सेंड करना, क्यों सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर को, क्या सेंड करना चाहता है, उसको कैसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है, मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग किसको पता होती है, स्विच को, जिसके साथ वो कनेक्ट है। स्विच हैज अ बफर फॉर ईच लिंक। स्विच के पास बफर एरिया होता है हर एक लिंक के लिए, ताकि जब वो कनेक्ट किए जाए और एक टाइम पे मल्टीपल लिंक्स जो है आपस में डेटा शेयर करें, तो उस टाइम पे वो डेटा बफर में स्टोर हो, फिर स्टोर एंड फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक, उसके पास बफर एरिया होता है विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर व्हेन इट रिसीव डेटा। जब उसे डेटा रिसीव होता है वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है बफर में, एंड रिसीवर्स लिंक कि कौन से रिसीवर का लिंक है। फिर जैसे ही वो चेक कर लेगा एड्रेस, सेंडर का एड्रेस क्या है, रिसीवर का एड्रेस क्या है, सब कुछ चेकआउट करने के बाद वो क्या करता है, आउटगोइंग लिंक देखता है कि मुझे अभी किसके पास सेंड करना है। ठीक है, जैसे डेटा सेंडर ने सेंड किया, अपने पास उसने स्टोर कर लिया, किसने, स्विच ने अपने पास डेटा स्टोर कर लिया बफर में। फिर ये चेक किया कि एड्रेस क्या है, दोनों का ही, सेंडर का और रिसीवर का। चेक करने के बाद ये देखेगा कि ये यूजर सही है या नहीं, मेरे नेटवर्क में कनेक्ट है या नहीं, फिर देन पास कर देगा उसको रिसीवर के पास, जो भी पर्टिकुलर रिसीवर होगा जिसके लिए वो डेटा आया होगा। इट इज आउट गोइंग लिंक। ये है क्या, ये एक आउट गोइंग लिंक है विच इज फ्री। जो भी फ्री होगा वहां पर सेंड आउट कर देगा, सेंड द डेटा टू बी अ पर्टिकुलर लिंक, यानी जिसके लिए वो डेटा होगा ना, सिर्फ वो डेटा उसी को मिलेगा, ये नहीं कि किसी को भी सेंड आउट करते हो। देखिए, ये आपके बीच में स्विच डिवाइस है जो आपका कनेक्शन का काम कर रहा है बिटवीन द टू नेटवर्क, अलग अलग दो नेटवर्क्स के बीच में। ये आपका सेंडर है। सपोज करो कि जितने भी नंबर ऑफ पीसीज हैं ये इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, जो इसके अंदर ये पॉइंट है ना कनेक्ट करने का, वायर की तो यहाँ पे कनेक्शन होता है। कौन से टाइप का यहाँ पर केबल यूज किया जाएगा, केबल कनेक्टर कौन सा होगा, वो सब अलग ही बात है। ठीक है, किस तरीके से हमें उसे कनेक्ट करना है। बट ये देश जो है ये क्या है, सब कंप्यूटर्स है, स्टेशन है, वर्क स्टेशन, जिसके अंदर से ये आपका सेंडर है और ये दोनों आपके रिसीवर है। यानी कि सेंडर क्या करेगा, अपने डेटा पैकेट के साथ, यानी कि सेंडर क्या करेगा, अपने डेटा पैकेट के साथ लिख कर भेजेगा साथ में हेडर में कि मैं किसको सेंड करना चाहता हूँ, मेरा एड्रेस ये है और ये दोनों रिसीवर हैं, रिसीवर का एड्रेस ये है, आगे फर्दर आप इन्हें सेंड कर दीजिए। तो स्विच क्या करेगा, सबसे पहले सेंडर से डेटा लेगा, अपने बफर में स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद एड्रेस इन चेक करेगा, चेक करने के बाद ये देखेगा कि कौन से लिंक पर मुझे डेटा फर्दर सेंड करना है, रिसीवर कौन है इसका, ये दोनों रिसीवर हैं तो इन दोनों रिसीवर को डेटा सेंड कर देगा। फिर चेक करेगा कि डेटा जो है वो सही ट्रांसफर हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो दोबारा या तो रिक्वेस्ट करेगा सेंडर से दोबारा भेजो, या फिर कहेगा अपने पास से जो उसने स्टोर किया था डेटा उसको वापस सेंड कर देगा। तो सिर्फ यही था कॉन्सेप्ट स्विचेस का। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अब टॉपिक समझ में आएगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।